जितिया के व्रत मैं सुनाने जा रही हूँ। आज 2021 का है। एक बूढ़ी माता थी, उसको बेटा थे, पति नहीं थे, पति स्वर्गलोक में चले गए थे। वो जितिया व्रत रखी थी। जितिया व्रत रखी थी। पारन को उसको बेटा गए जंगल में घास काटने, और साथ में बहुत सारा बच्चे गए थे। बच्चे जाने के बाद उसको बच्चे बोले, हे माँ जी बच्चे सब जा रहा है घास काटने, मैं भी जाऊँगा। बोला जा बेटा जाओ घास काटने, बच्चे सबके साथ वापस जल्दी लौट आना। ठीक है मैं जा रही हूँ। जाते जाते वो चले गए जंगल में घास काटने। सबको बच्चे तो आ गए, उसको बच्चे नहीं आया। और जितिया का पारन थी, वो व्रत रखी थी बूढ़ी माँ। व्रत रखने के बाद वो पूजा वूजा करके पारन थे। पारन को दिन उसको बहुत भूख लगी थी, तो ये सोचा चल मैं पूजा कर लेती हूँ, जो बासी खुशी बचा हुआ है उसी को मैं पारण कर लेती हूँ उसी से। तो बुढ़िया माता ने उसी बासी खाना खा लिया पारण में। तो उसी का फल ये हुआ बूढ़ी माता को कि सबका बच्चे जंगल से आ गया। उसका बेटा तो सबसे पीछे लास्ट में थे, वो उसको ने अजगर खा लिया। काटा नहीं, वो अपने पेट में डालिया अजगर जी। डालने के बाद वो बूढ़ी, सबको बच्चे तो आ गया और उसको बच्चे नहीं आया। वो सबको पूछ रहा है बेटा मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। हाँ दादी माँ पीछे सबसे लास्ट में था, अभी आया नहीं। तो नहीं आया नहीं। अब तो देखो सुबह से शाम हो गया, शाम से रात हो गया, नहीं आया। वो तो बासी खाना खा ली थी, इसलिए अजगर ने उसको अपने पेट में डाल लिया। तो फिर 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, रोते रोते पूरा दुनिया शोर हो गया, पूरा गांव शोर हो गया, हमारे बेटा नहीं आया, हमारे बेटा नहीं आया। तो फिर ये जितवाहन जी अपना रूप बदल के, भेष बदल के भिक्षा मांगने आया बाबा के रूप में। हे बूढ़ी माँ भिक्षा दे दो। करे हे बाबा मैं कहाँ से भिक्षा दूँ, एक तो पति नहीं है, पति भी स्वर्गलोक में चला गया। एक बेटा था, साबे काटने गया, उस साबे काट कर आते थे पहले, तो उसी को बांट करके बेच करके अपना घर चलाते थे। वो जंगल से अभी तक मेरा बेटा आया नहीं। तो अच्छा क्यों नहीं आया माँ जी? तो वो तो जाने भगवान, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ। मैं तो वो तो बूढ़ी बहुत रोने लगी। वो जितवाहन जी बोले, चुप बूढ़ी माँ मत रो। हे बूढ़ी माँ आप कल परसों किस चीज़ का व्रत रखी थी? तो बूढ़ी माँ ने बोली मैं जितिया का व्रत रखी थी। तो बोला पारण आप किस चीज़ से किए थे, ताज़ा खाना या बासी खाना? बाबा मुझे तो भूख लगी थी, बासी खुशी जो बचा हुआ था पूजा करके मैं वही खा ली। अच्छा हे माँ, आप उसी को फल आपको बेटा को हुआ, गलती आपकी या बेटा को हुआ, लेकिन ऐसे गलती मत करना, बासी खाना से पारण नहीं करना और बासी खाना खाकर भी नहीं व्रत रखना। जितवाहन में जितिया की व्रत में और नहीं, बासी खाना नहीं खाना पारण को दिन, आप गरम गरम खाना खाना है। हे बूढ़ी माँ आप 2-4 दिन जो आप सब्र किए, उसके उपरांत 1 साल तक और सब्र करो, संतोष करो। जितिया व्रत आएगी, फिर उसके बाद पारण करना, गरम गरम खाना से पारण करना। जैसे पंखा डोला कर खाना खाना गरम गरम, जैसे आप गरम गरम खाना खाओगे उसी टाइम आपको बच्चे अजगर की मुंह से बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद आपको घर आएंगे, और अब अजगर जो उसको खाए हुए अंदर डाल रखे थे, उसको घर तो बहुत सारा घर द्वार अच्छा, बहुत अच्छा घर में था, कोठा अटारी, फल फूल, सोना चांदी की ढेर पड़ा था उनके घर में, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं उसको अजगर दिया। बहुत अच्छा लगा। वो जैसे वो घर आया वापस, जैसे वो बूढ़ी माता का पारण किया, बूढ़ी माता पारण करने के बाद जैसे वो पूरा उसको खाना जो ख़त्म हो गया, तो घर वापस आया। जैसे उसको थाली से निकल गया, खाना ख़त्म हो गया, वो बूढ़ी माता का बेटा घर आया। बोला बेटा, वो तो खूब रोने ढोने लगे, बेटा आप कहाँ थे, तो 1 साल से कहाँ थे? बोला हे माँ मैं तो कहीं नहीं थी, मैं तो बहुत अच्छा घर में थी, बहुत फल फ्रूट खाना पीना बहुत मिल रहा था मुझे तो मैं नाग देवता के घर में घुसी हुई थी। अच्छा बेटा मैं बहुत गलती की, मैं बासी खाना से पारण की थी, जितवाहन का व्रत रखी थी। तो वो जितवाहन बाबा ने मुझे दर्शन दिया, दर्शन दे करके वो अंतर्धान हो गया। मुझे बोले 1 साल के लिए आप
सब्र करो। सब्र करने के बाद मैं 1 साल आपको राह देखती रही। उसके बाद आप आए बेटा, बेटा अब ऐसे गलती मैं नहीं करूँगा। हे जित महान जी, सब पर दया करना। हे जित महान जी, जो गलती सलती हो सबको माफ़ करना।